दोस्तों, एक पति पत्नी का परिवार होता है और वो लोग अपने कमरे में सो रहे होते हैं। तभी अचानक से कुछ बदमाश उसके घर में घुसते हैं और उसके पत्नी के सामने ही उसके पति की बिस्तर पर ही धारदार हथियार से उसकी हत्या कर देते हैं। और उसके घर में जो सोने चांदी के जेवर होते हैं उन सभी को लूट कर वो लोग फरार हो जाते हैं। और जब इस मामले की जानकारी जब उसकी पत्नी किसी तरीके से चिल्ला चिल्ला कर घर में और अगल बगल के लोगों को इकट्ठा करके बताती है और उसके बाद जो सच्चाई सामने आती है और जब पुलिस वाले इस मामले में छानबीन करते हैं और इस कहानी की पढ़ते दर पढ़ते उधेलना शुरू करते हैं, तब जाकर इस मामले में जो सच्चाई सामने आती है वो बहुत ही भयावह होती है। जो पत्नी चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर रो रो कर ये कह रही थी कि उसके पति को वापस ला दो, बदमाशों ने उसके पति की उसके आंखों के सामने हत्या कर दी है। लेकिन जिस तरीके से वो महिला चिल्ला रही थी, उसकी आवाज़ें और जो कहानी बता रही थी, वो कहानी में कुछ संदेह था। पुलिस को कुछ शक होता है और तब इस पूरी कहानी की खुलासे के लिए पुलिस को महज 36 घंटे का ही वक्त लगता है और इस पूरी कहानी को वो एकदम साफ-साफ तरीके से बयाँ करता है। और जब बताता है वो महिला कि आखिर इस पूरी कहानी के पीछे साजिशकर्ता कौन थी, जब आप जानेंगे तो आप भी चौंक जाएँगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, यह सारी घटना मध्य प्रदेश राज्य के धार जिले की है। एक छोटा-सा गाँव होता है, जिस गाँव में एक व्यक्ति रहता है, उस व्यक्ति का नाम देवकृष्ण होता है और उसकी एक पत्नी होती है जिनका नाम प्रियंका होता है। दोनों की शादी नाबालिग उम्र में ही हो चुकी थी और काफ़ी समय तक उन दोनों के रिश्ते सिर्फ़ शादी के तौर पे ही माने गए थे और वो दोनों अपने-अपने घर पे रहते थे। नाबालिग होने की वजह से जो उसकी दुल्हन प्रियंका थी, वो अपने मायके में रहती थी और जो देवकृष्ण था, वो भी अपने घर पे रहता था। और जैसे समय दर समय उनकी उम्र बढ़ती जाती है और तब जाकर उन दोनों का गौना कराकर उसे वापस ससुराल लाया जाता है। लेकिन ससुराल में आने के बाद वो जो महिला प्रियंका थी, जो अपने ससुराल आई थी, वो उस घर परिवार में बिल्कुल फिट नहीं बैठ पा रही थी। यानी उस परिवार से घुल-मिल नहीं पा रही थी और ना ही वो अपने पति से बहुत ही अच्छी तरीके से बातचीत कर रही थी, उसके साथ अभद्रता करती, उसके साथ दुर्व्यवहार करती। लेकिन इस सारी कहानी के पीछे उसके पति को कुछ भी पता नहीं होता है कि आखिर उसकी पत्नी उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है और उसकी पत्नी अक्सर अपने जो है मायके में चली जाया करती थी। और जब कुछ वक़्त के बाद वो अपने मायके से लौटती है, तब वही महिला अपने पति से भरपूर प्रेम करती है, उससे बहुत ही प्यार से और शांत भाव से बातचीत करती है। और एक दिन जब वो अपने पति के साथ अपने ही कमरे में सो रही होती है, तभी अचानक से कुछ बदमाश उसके घर में घुसते हैं और उसके सोए हुए पति को ही धारदार हथियार से उसकी पत्नी की आँखों के सामने उसका कत्ल कर देते हैं और वो लोग वहाँ से कुछ जेवर लेकर फरार हो जाते हैं और उसके बाद वो भाग जाते हैं और तब उसकी जो पत्नी प्रियंका थी, वो ज़ोर-ज़ोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। तब जाकर अगल-बगल के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वो महिला बताती है कि कुछ बदमाश घर में घुस आए थे और उन्होंने उसकी आँखों के सामने उसके पति की हत्या कर दी और उसे बंधक बना दिया था। जैसे इस मामले की जानकारी पुलिस तक पहुँची, पुलिस तुरंत ही उस घटना स्थल पर पहुँचते हैं और सबसे पहले उस घर की स्थिति को देखते हैं और उस महिला की बातचीत को भी सुनते हैं, जो रो-रो कर, चीख-चीख कर कह रही थी कि मुझे मेरा पति वापस लौटा दो, बदमाशों ने मेरे पति की जान ले ली है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस बारीकी से घर की छानबीन करते हैं और उस महिला की बातों को सुनते हैं, तो पुलिस को संदेह होने लगता है, क्योंकि घर में कहीं भी ज़बरदस्ती घुसने के निशान नहीं थे और जो महिला बातचीत बता रही थी, वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं थी। पुलिस को यकीन ही नहीं हो रहा था, जिस तरीके से वो महिला उस कहानी को सुना रही थी, तभी पुलिस को संदेह होने लगता है और उस महिला की मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल्स, लोकेशन
और भी लोगों से, अगल बगल के पड़ोसियों से पूछताछ की जाती है और उन सभी की जो कहानी सुनाई जाती है, उस कहानी को सुनने के बाद आखिरकार पुलिस को उस महिला प्रियंका के ऊपर संदेह होने लगता है और पुलिस वाले उस महिला को अपने कस्टडी में ले लेते हैं और उस महिला से पूछताछ की जाती है और इस सारी कहानी की परतें खोली जाती है। तब वो महिला पूरी कहानी पुलिस वालों को और अगल-बगल के जो लोग थे उन सभी को विस्तार से बताती है। दरअसल वो बताती है कि वो अपने मायके में जब रह रही थी, शादी नाबालिग उम्र में हो चुकी थी, उसे उतना समझ नहीं था। लेकिन उसको अपने ही गाँव में रहने वाले एक लड़के से प्रेम हो जाता है, जिस लड़के का नाम कमलेश होता है और उन दोनों के बीच पिछले कई वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था और वो दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं और एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते हैं। लेकिन उनकी शादी नाबालिग उम्र में हो चुकी थी, इसीलिए वो अपने पति के साथ उसके घर पर आने को मजबूर थी और वो अपने पति के साथ उसके घर पर आती है। लेकिन उन सभी के साथ दुर्व्यवहार करती है ताकि किसी तरीके से वो वहाँ से अपने प्रेमी के पास जा सके और उसके साथ रह सके। लेकिन उसका पति उसे हर संभव प्रयास करता कि उसे प्रेम करता, उसे खुशियाँ देता, लेकिन उसकी पत्नी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और तभी एक दिन वो प्रियंका अपने मायके पहुँचती है और अपने प्रेमी कमलेश के साथ मिलती है और वहीं पर वो अपने पति की हत्या की खौफनाक साजिश रचती है। 1 लाख रुपए की सुपारी देती है और अपने ही पति की कत्ल की योजना बना डालती है और उसके बाद वो अपने मायके से वापस ससुराल आ जाती है और उसका जो प्रेमी कमलेश था, वो अपने एक दोस्त को जिसका नाम सुरेंद्र होता है, उसको अपने साथ मिला लेता है और वो 1 लाख जो सुपारी के पैसे थे, वो सुरेंद्र को दे देता है और वो दोनों योजना बनाए हुए थे कि हम दोनों चोर की तरह घर में घुसेंगे और उसकी कत्ल कर देंगे और चुपचाप वहाँ से फरार हो जाएँगे और घर के कुछ महँगे ज़ेवर-ज़ेवरात चुरा लेंगे। और ठीक यही योजना होती है और योजना के तरीके के अनुसार वो महिला अपने पति के साथ अपने घर में सोई होती है और दरवाज़ा को वो खुला ही छोड़ देती है ताकि उसका प्रेमी और उसका दोस्त उसके घर में आए और उसका कत्ल कर सके। और ठीक ऐसा ही होता है जब घर के अगल-बगल के लोग, सभी लोग गहरी नींद में सो जाते हैं, तभी वो और उसका प्रेमी जो कमलेश था, वो अपने दोस्त सुरेंद्र के साथ धारदार हथियार लेकर, जो चाकू होते हैं, उसे लेकर उसके घर में पहुँचते हैं और जहाँ पर वो महिला अपने पति के साथ सो रही थी, उस महिला को सामने ही उसके पति के सीने पे लगातार कई चाकू के वार कर उसकी कत्ल कर डालते हैं और उसके बाद उस महिला को ले जाकर कुर्सी पर बंधक बनाकर रख देते हैं और वो कहते हैं कि हम लोग यहाँ से जब चले जाएँगे, तब तकरीबन आधे घंटे के बाद तुम ज़ोर-ज़ोर से चीखना और चिल्लाने लगना, ताकि लोग इकट्ठा हो जाए और उन्हें लगे कि कुछ बदमाशों ने उनकी हत्या कर दी है। और वो महिला योजनाबद्ध तरीके से ठीक वैसा ही करती है। जब उसका प्रेमी और उसके प्रेमी का दोस्त फरार हो जाता है, तब वो महिला ज़ोर-ज़ोर से चीखने लगती है और चिल्लाने लगती है। जब यह सारी कहानी पुलिस वाला सुनता है, तो वो भी दंग रह जाता है। आश्चर्यचकित में पड़ जाते हैं कि आखिर आजकल की लड़कियों को, महिलाओं को ये क्या हो गया है? अगर वो चाहती, अगर उसे पसंद नहीं है रिश्ते में रहना, अगर उस रिश्ते से वो खुश नहीं है, तो उनसे डाइवोर्स ले सकती है, कानूनी कार्रवाई कर अलग हो सकती है, लेकिन किसी माँ के बेटे की ज़िंदगी छीन लेना कहीं न कहीं गलत है। एक पति जो निर्दोष होते हुए भी अपनी जान गँवाने को मजबूर है, आजकल की इस महिलाओं से पुरुष जाति पर बहुत ही ज़्यादा खतरा आ चुका है और कई पुरुष डरे हुए भी हैं। बाकी दोस्तों, इस अजीबो-गरीब कहानी को सुनने के बाद आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या उस महिला ने जो किया, क्या यह सही था? अगर उस महिला ने गलत किया है, तो उसे कौन-सी सज़ा मिलनी चाहिए? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस पूरी कहानी को बताने के बाद लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है, जिस छापेमारी में उस महिला प्रियंका को और उसके प्रेमी कमलेश को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके दोस्त सुरेंद्र की अभी भी तलाश जारी है। तब तक के लिए दोस्तों, इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नए एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।